अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? एस्ली, ज़ेलिश कहाँ है? तुम किस खुशी में कर रहे हो उसकी इतनी परवाह? और अपने काम से काम नहीं रख सकते? चलो जाओ यहाँ से, शब बखैर। एस्ली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ? एस्ली देखो, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए, लेकिन अगर दरवाजा बंद कर दोगी तो फिर ये कभी नहीं खुलेगा। ना खोले दरवाजा। तुम आए ही क्यों हो यहाँ पर? अगर तुम्हें यहाँ कोई देख ले तो क्या कहेगा वो? मुझे क्या मालूम क्या कहेंगे, तुम ही बताओ। बात सुनो मेरी, ज़ेलिश से दूर रहो। तुम्हारी वजह से उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। अब जाओ। हाँ तो ठीक है, इसीलिए तो मैं आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ यहाँ। ज़ेलिश नहीं है तो बात कर लेते हैं। तुम मुझसे बात करोगे? हाँ, तुमसे बात करूंगा। अच्छा, एस्ली देखो, ज़ेलिश को कुछ परेशानी है, लेकिन उसे हुआ क्या है? मानता हूँ मैंने तुम लोगों का माल बर्बाद किया, लेकिन शाकिर अंकल को जो चाहिए थे वो पैसे मिल चुके हैं ना। लेकिन ज़ेलिश अब भी खुश नहीं है, अब भी परेशान। वो आज भी किसी को कुछ सामान बेचने गई थी, लेकिन शायद बेच नहीं पाई, इस वजह से फिर दोबारा परेशान थी, खुश नहीं। हाँ तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? और उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और तुम आखिर किस तरह की मुसीबत हो? हाँ, तुम्हारी वजह से हमारी रोजी रोटी बंद हो गई, और अब तुम क्या चाहते हो हमसे? अच्छा ठीक है, रिलैक्स, यही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, मैंने आखिर किया क्या है? कोई तो मुझे बताए मैंने क्या किया है, शायद मैं मदद कर सकूं, शायद मैं उसकी तलाफी कर सकूं, कुछ तो बताओ मुझे आप। तुम्हारी वजह से ज़ेलिश कर्जदार हो गई है। पैसे तो मिल गए ना, तो क्या वो रकम काफी नहीं थी? वो अभी भी मकरूज है। किसकी मकरूज है? वो सोनर की कर्जदार है। सोनर, वो जो पसंद करता है उसे? नहीं, असल मसला ये नहीं है, वो हमारा मिस्टिक। तुमने तो देखा ही होगा उसे। वो बहुत ज्यादा बीमार था, मरने के करीब था। ज़ेलिश ने पैसों का इंतजाम किया उसके लिए। उसने हमें बताया कि उसने किसी नेक इंसान से मदद मांगी है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उसने सोनर से पैसे लिए। लेकिन अब वो दबाव डाले कि वो अपना कर्जा चुका दे। एक मिनट, ज़ेलिश ने ये सब एक छोटे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए किया और सोनर अब उस पर जोर डाल रहा है, सही है ना? नहीं, वो इसलिए क्योंकि तुमने सारा पैसा बर्बाद कर दिया, और तुम्हें अपने किए पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। और तुम्हारा दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा। एस्ली, मैं ज़ेलिश के लिए क्या कर सकता हूँ, प्लीज बताओ मुझे। तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा, बस यही काफी है उसके लिए। और हाँ, तुम्हें अपना मुंह भी बंद रखना होगा, ताकि ये बातें सिर्फ हमारे बीच रहे। ज़ेलिश नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले, ठीक है? जाओ, खुदा हाफिज। क्या हुआ? वो लड़का क्यों आया था यहाँ? क्यों भाई, तुम्हें कोई काम है उससे? मतलब दरवाजे तक आया है तो कोई तो मकसद होगा ना उसका। अगर वो तुम्हारे लिए आता तो तुम्हें जरूर खबर होती। ज़ेलिश के लिए आया था ना वो। तुम्हारे से क्या मतलब है? हाँ, समझ गई, उनके दरमियान कुछ तो चल रहा है यकीनन। इस बात का अंदाजा था मुझे। अब मैं क्या कहूँ बहन? अरे क्या मतलब है आपका? आपके साथ रहती हैं, आप सब कुछ जानती हैं, उसके बाद भी आप ये कह रही हैं? तुम लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया है? तुम्हारे बाबा सो रहे हैं, दिख नहीं रहा? मैंने क्या किया है अम्मी? इनसे पूछिए, यही चिल्ला रही थी मुझ पर। तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है, अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करते। नाज़ली बेटी, मेरे लिए कहवा बनाओ जल्दी। शोर वो मचा रही है और कहवा मैं बनाऊं? हाँ तो क्या हो गया, एक कप कहवा नहीं बना सकती अपनी माँ के लिए? चलो जल्दी जाओ। मैं ज़ेलिश के पास जा रही हूँ। हाँ जाओ। एक तो इनका समझ नहीं आता, जब देखो सोते रहते हैं, हद है। फेंको फेंको फेंको, गधे बेच के सो रहे हैं, फेंको। अरे कहाँ गिर गया बताओ। कौन सा लड़का? क्या करूं मैं तुम्हारा, ऐसे भी कोई किसी को उठाता है क्या? किसी भालू को उठा रही हो क्या? वो पतंगबाज, क्या नाम है उसका, उस लड़के की बात कर रहा हूँ। तुम इंसानों की तरह क्यों नहीं सोते फिको? हाँ, कब से उठा रही हूँ मैं। खैर दफा करो उस पतंगबाज लड़के को। मालूम है कहाँ से आ रही हूँ मैं? मुझे कैसे पता होगा? हाँ, क्या गांव के सब घर को एक एक करके गिनूं? हाँ नहीं फिको, इसकी जरूरत नहीं। पेरी के पास गई थी मैं और उससे सब पूछा मैंने, बातों बातों में सब उगलवा लिया। फिको, मुझे तो ऐसा लगता है पेरी और शाकिर एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम जाकर फौरन शाकिर से बात करो और इस मामले को हल करते हैं। पागल मत बनो, मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी, समझी तुम? या अल्लाह, ऐसे मामलात बात किए बगैर हल होते हैं क्या? बात तो करनी होगी।
आखिर अब तुमने ये नया पंगा क्यों ले लिया है, बताओ मुझे। हाँ, क्या मैं शाकिर भाई से जाकर ये बात करूं कि वो पैरी का हाथ मांग ले? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तरीके से बात करनी होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सब्र से काम लेना होगा, लेकिन मेरी मानो तो चुप रहो तुम। बेकार की बातें तो तुम कर रहे हो, कुछ तो सोचो, दिमाग चलाओ अपना। बात सुनो, तुम जाओ और शाकिर साहब को राजी करो और मैं जाकर पैरी को राजी करती हूँ और सब कुछ हल हो जाएगा। इसमें बुरा क्या है? मैं किसी को किसी चीज के लिए राजी नहीं करूंगा। इसके अलावा शाकिर भाई इतने सालों से अकेले हैं, अपनी बीवी को अभी तक वो भूल नहीं पाए। और शाकिर भाई इतने सालों से अगर अकेले हैं तो फिर उनका दिल भी अकेला ही होगा। घटिया इंसान, क्या सोच कर अंगूठी लेकर आया था यहाँ पर? उठाकर उसके मुंह पर मारनी थी। नहीं हुआ मुझसे। हाँ तो जाहिर सी बात है, वो तो यही चाहेगा ना कि उसका मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाए। चालाक। अब तुम क्यों खामोश बैठी हो? हाँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, कोई तो जवाब दो मेरी बात का। मैंने सब कुछ आजमा कर देख लिया, अब जो भी होगा बस कबूल है मुझे। मेरी जान, काश ऐसा ना होता ज़ेलिश। मेरा मतलब कि काश हम सोना की बजाय मेहमत के बारे में बात कर रहे होते। क्या तुम अभी मुझे मेहमत के साथ देखना चाहती हो? मैं नहीं, किस्मत उसके करीब ले जा रही है। देख नहीं रही हो? क्या तुम नहीं देख रही हो? और क्या करूं मैं? उस मेहमत से उम्मीद रखूं और जब वो भाग जाए तो उसका बैठ के इंतजार करूं मैं? ये चाहती हो? अच्छा, इसलिए तुम इस बात का इकरार नहीं करती हो क्योंकि तुम डरती हो कि कहीं वो भाग न जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बिल्कुल यही कहा तुमने, बस यही रुकावट है कि कहीं वो भाग न जाए। कोई रुकावट नहीं है, इसलिए मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। और वैसे भी कल सोनर आ रहा है सुबह बाबा से मेरा हाथ मांगने के लिए। बात सुनो मेरी, अच्छी तरह सोचो, तुम्हारे पास रात तक का वक्त है। अगर तुम्हारे दिल में मेहमत ही है ज़ेलिश तो फिर बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? देखो, हम कोई हल निकाल लेंगे, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसलिए क्या बोल रही हो? बाबा सुन लेंगे। बोला ना नहीं है। इन हालात के बारे में हम शाकिर चाचा से बात करेंगे, उन्हें सब बताएंगे। हो सकता है वो तुम पर गुस्सा करें, लेकिन बाद में माफ कर देंगे। किस बात की माफी? किस बात की माफी? माफ कर भी दे तो क्या होगा? इसलिए तो बाग बेचकर कर्ज चुकाएंगे। कहा था ना मैंने, ये मेरी अम्मी की निशानी है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे यार ज़ेलिश, अपनी माँ की याद के लिए तुम क्या अपनी जान कुर्बान कर दोगी? अम्मी, मैं दोस्तों के साथ बाहर हूँ, बाद में कॉल करूंगी। समझ नहीं आ रहा, जब मेहमत यहाँ पर है तो मैं अंतालिया में क्या कर रही हूँ आखिर? पीछा छोड़ दे मेरा। मेहमत से शादी करने की कुछ अहम वजूहात भी है। अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर चाहे जहन्नम हो या दोज़ख, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हम शाकिर चाचा से बात करेंगे, उन्हें सब बताएंगे। हो सकता है वो तुम पर गुस्सा करें, लेकिन बाद में माफ कर देंगे। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, परेशान मत हो, सब ठीक है। ठीक है, फिर दूर होके बैठना मुझसे। वैसे कौन सा करीब है? दूर ही तो है हम। लेकिन इस दूरी से हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ? याद आ गया तुम्हें कि कौन हो? मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रही हो ज़ेलिश? जब अपने दिल की बात किसी से नहीं कहोगी तो लोग दूर ही रहेंगे तुमसे। तभी मैंने कहा कि इस फासले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ऐसा कोई राज नहीं है। वाकई?
हाँ वाकई। ठीक है, तो फिर तुम्हारे गले में क्या है? तुम्हारे हार के बारे में पूछ रहा हूं। तुम्हें क्या लेना देना इससे? एक जवान लड़की गले में आखिर रिंग क्यों पहनेगी, इसीलिए पूछ रहा हूं मैं तुमसे। क्या राज है? राज नहीं है, इसका कोई ताल्लुक भी नहीं तुमसे, समझ गए? आखिर क्यों इतनी उदास रहती हो तुम? इसके पीछे कोई वजह होगी ना ज़ैलिश। क्या राज है तुम्हारे इस गम का? मुझे कोई गम नहीं है। ज़ैलिश, मैं एक गुलाम की तरह हूं, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा गमगीन हो। इसकी वजह कहीं सोनर तो नहीं? तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? मैंने तुम्हारे घर वालों से बातें करते देखा। हाँ तो क्या? और उस वक्त वो तो बहुत अच्छे मिजाज में था, लेकिन तुम मुझे गमज़दा नजर आ रही थी। मतलब तुम्हारे बीच कुछ तो है जो छुपा रही। कुछ भी नहीं हुआ। देखा, एक और राज। बहुत राज हैं तुम्हारे ज़ैलिश, बहुत। क्या तुम्हें कोई काम नहीं है तंग करने आके मुझे? मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं यहाँ, सितारे देखने आया हूं। सितारे तो तुम्हारे नहीं है ना? हाँ तो फिर चुपचाप देखो। Gecenin bir vaktinde yıldızların altında, gecenin bir vaktinde yıldızların altında खूबसूरत मंजर है ना? oturup ağlar बहुत ज्यादा। ayrılık saatinde oturup सब के सब तन्हा है, लेकिन देखो कैसे चमक रहे हैं। ayrılık लेकिन ज्यादातर का कोई ना कोई पार्टनर है। जब तक वो आसमां के किनारे पर होता है, वो अपने पार्टनर को देखकर खुश होता है और डांस करता है, जब तक उनमें से एक चला नहीं जाता। क्या होता है जब कोई चला जाता है? फिर जो सितारा अकेला रह जाता है, वो रास्ता भटक जाता है, भूल जाता है, और वो तबाह हो जाता है। gözyaşını dökmedim या फिर भाग जाना चाहता है? sen sevdalık सिर्फ अपनी तबाही की तरफ। etmedin mi sen hiç acı çekmedin mi sen sevdalık etmedin mi sen hiç acı çekmedin वो हमारा मिस्टिक ज़ैलिश ने पैसों का इंतजाम किया उसके लिए। उसने हमें बताया कि उसने किसी नेक इंसान से मदद मांगी है। dökmedin mi resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi आखिर तुम हो कौन ज़ैलिश? कौन? sen sevdalık etmedin mi sen hiç acı çekmedin mi sen sevdalık etmedin mi sen hiç acı çekmedin mi resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi sen sevdalık etmedin mi sen hiç acı çekmedin mi sen sevdalık etmedin mi sen hiç acı çekmedin आखिर तुम हो कौन ज़ैलिश? कौन? bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi
बेवकूफ मत बनना सैलिश, सोच समझकर कदम रखना। नामुमकिन, इस पे भरोसा नहीं कर सकती मैं। अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो? अगर इसे होश आने पे सब याद आ गया तो? चला जाएगा ये, 1 मिनट नहीं लगाएगा जाने में, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। इसीलिए इसके भागने से पहले मुझे खुद निकालना होगा इसे। चलो उठो मेहमत, उठ जाओ, चलो। ए, उठो, सुन रहे हो? क्या हो गया? आखिर क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई हो? अभी से नहीं, तुम और मैं शुरू से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। चलो उठ जाओ। ज़ैलिश, प्लीज देखो, बस 5 मिनट और सोने दो, बस 5 मिनट। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए सोने दो। मैं 5 मिनट तक तुम्हारे लिए नहीं रुक सकती। जरा देखो, सूरज निकल चुका है। ये खेत मेरे वालिद साहब का नहीं है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जल्दी करो। उफ यार, उफ, क्या हो गया तुम्हें? क्यों सोने नहीं दे रही हूँ मुझे? क्यों लड़े जा रही हूँ मुसलसल? और अभी तो काम शुरू करने में भी बहुत वक्त पड़ा है यार। कोई ड्यूटी नहीं आज के बाद। मैं आजाद करती हूँ तुम्हें। अब से तुम एक आजाद गुलाम हो। क्या कहा? आजाद कर रही हो तुम मुझे? ज़ैलिश, क्या हुआ है तुम्हें? अब तक हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर तुमने तंग किया तो हो जाएगा। चलो उठो, अब इस ढलान से नीचे की तरफ देखो और वहीं से चले जाना फिर। आखिर हुआ क्या है, बताओ तुम। कल रात तक तो सब ठीक था। क्या सोते वक्त में कुछ बोल रहा था और तुमसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है मैंने? ऐसा हुआ है क्या? या सोते में तुम पर हाथ उठा दिया मैंने? नहीं, बकवास मत करो, वरना मैं तुम्हें इस ढलान से नीचे फेंक दूंगी। सूरज अगर मगरिब से भी निकल जाए तो भी तुम और मैं एक नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिर बताओ मुझे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझे आजाद कर रही हो? जवाब दो ना इसको। क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम्हारी किस्मत खराब है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ बर्बाद होने वाला है। काफी है ना इतना? हाँ काफी है, बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे सुना दी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि तुम सिर्फ अब मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी मर्जी है, तुम मेरी तरफ देखो या फिर ना देखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और तुम्हारा कर्ज चुकाने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम मेरे मकरूज नहीं हो, क्योंकि मेरे बाबा ने सबका हिसाब कर दिया है। ज़ैलिश, बेवकूफी मत करो। और मैं अब जाऊंगा कहाँ? ये सब मेरा मसला नहीं है। मस्जिद में जाकर भीख मांगना शुरू कर दो, या फिर पुलिस के पास जाओ, उनसे मदद मांगो। मुझे नहीं पता, लेकिन दोबारा मेरे सामने मत आना। ज़ैलिश, बात सुनो। भूल जाओ ज़ैलिश को। तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा मैम। तो मैं आजाद हो गया। जब मैं दरवाजे से निकलूंगा तो उसके बाद मेहमत आका नहीं रहूंगा, सिर्फ मेहमत बन जाऊंगा जैसा कि मैं पहले था। खैर, कम से कम इनसे तो जान छूट जाएगी ना मेरी। आजाद हूं मैं। कुछ मत बोलना, जा रहा हूं मैं। मुझे रोकने की कोशिश हरगिज मत करना, समझ गए ना? जा रहा हूं मैं, देख लो, जा रहा हूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। और वैसे भी जब मैं इस दरवाजे से बाहर निकलूंगा ना, तो वो पागल ज़ैलिश मुझ पर पीछे से बंदूक तानेगी और चिल्लाकर मुझसे ये कहेगी कि तुम कहीं नहीं जा सकते, यहां से कहीं नहीं जा सकते।
देख लेना। गुलामी से आज़ाद होकर कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। किताबें लेके जाएंगे तुम पर, देखना। तुमने ऐसा क्या किया कि वो लड़की 3 दिन में तंग आ गई तुमसे? मैंने कुछ भी नहीं किया, रात तक तो बात कर रहे थे हम दोनों। मतलब अच्छी खासी बातें हो रही थी, लेकिन जब वो सुबह उठी तो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगी कि तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छी गुफ्तगू से क्या मुराद है तुम्हारा? तुमने बताया कि वो चुड़ैल है, जबकि वो तो फूल है। सुन ली थी उससे तुम्हारी सारी बातें? हाँ, सुन ली थी। असल में तो फूलों की तरह है। असल में है तो वो खूबसूरत लड़की। हाँ, खूबसूरत तो है, जहरीले पौधे की तरह खूबसूरत। क्या कह रहे हो? जहरीला पौधा? मैं कुछ समझे नहीं, क्या मतलब है इस बात का? मतलब उस पौधे के भी ऐसे ही जादुई और खूबसूरत पत्ते होते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत जहरीला होता है। हाँ तो ठीक है, अगर तुम्हें ये जहरीला फूल पसंद नहीं आ रहा तो जाओ और जाकर हांदे से शादी कर लो। तुम क्या चाहते हो कि जिंदगी भर ख्याली पुलाव का सामना करना पड़े? यार मुझे हांदे से शादी नहीं करनी, मुझे हांदे से शादी नहीं करनी, मुझे हांदे से शादी नहीं करनी। अच्छा तो ठीक है भाई, क्या चाहते हो? आखिर चाहते क्या हो तुम? चलना नहीं है क्या तुम्हें? मुझे गली गली घूमना पड़ा तब भी तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी मेहनत। कहाँ जाओगे मुझसे भागकर? चलो फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुशामदीद मैडम। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, मेहमत या मनार। आप इस लड़के को जरूर जानते होंगे। ये वही है जो कुछ दिनों पहले अपनी शादी छोड़कर भाग गया था। क्या किसी ने इसके बारे में यहाँ कुछ सुना है या आपने कहीं देखा है इसे? मैंने तुमसे कहा था यहाँ से चले जाओ तुम। अच्छा ना, चली जाती हूँ। इसे तो नीचे करो पहले। तो तुम थी
तो तुम क्या चाह रही थी कि मेरी जगह कोई और आ जाए? चलो बताओ मुझे, कहाँ है वो? चला गया, भगा दिया उसे मैंने। ज़ेलिश, अब क्या कर दिया उसने? उसका वजूद ही मुझे परेशान करने के लिए काफी था, और वैसे भी उसे कुछ करना भी नहीं आता। अनाड़ी था बस, ना ही कील ठोकनी आती थी, और बाबा ने तो वैसे ही कर्ज चुका दिया, तो क्या जरूरत उसकी। वैसे भी अच्छा किया चला गया। मतलब ये तुम्हारा आखिरी फैसला है उसे भेजने का? चलो कबूल करो। तुम्हें डर लग रहा है ना? डरती है मेरी जूती। शायद तुम्हें उससे मोहब्बत का डर है। ज़ेलिश, अगर वो तुम्हारी जिंदगी से चला गया तो देखना तुम बहुत पछताओगी। गलत कहा तुमने, मैंने अपनी परेशानी से छुटकारा पा लिया। अच्छा, तुम्हारी परेशानी तुम्हारा प्यार तो नहीं? मेहमत आगा से तो तुम बच गई हो, लेकिन इस मोहब्बत से कैसे दूर भागोगी? अगर शाम तक मुझे पैसे ना मिले तो उस आदमी से शादी कर लूंगी जिससे नफरत करती हूँ मैं। मेरे पास मोहब्बत के अलावा और बहुत से काम है, इसीलिए खुश हूँ। क्या कर रही हो? क्या हो रहा है? क्या तुम मेहमत को गोली मार रही हो? हाँ? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब तो मैं चाहकर भी उसे गोली नहीं मार सकती। क्यों, खत्म हो गई क्या? हरगिज नहीं, मैंने उसे आजाद कर दिया है, और वो भी हमेशा के लिए। क्या मतलब, उसे निकाल दिया तुमने? हाँ बिल्कुल। कैसे जा सकता है वो? आंदे मैडम, लगता है आप अपना रास्ता भटक गई हैं। आप अंतालिया में नहीं, उर्दू की हुदूद के आसपास हैं।